रेजिस्टेंस पे रखा हुआ है और ये मेरा आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखो हमें जो है ना थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी करीब 1 मेगा ओम्स के आसपास दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपका कनेक्शन भी सही होने चाहिए। तो जो लोग दिखाते हैं ना यूट्यूब के ऊपर कि भाई ये देखो ऐसे चेक होता है, उसकी जगह पे मैं ये टॉपिक इसलिए भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को ना रेजिस्टेंस चेक करो और ये सब के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा घुमाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन जब आप इस सेंसर की बैक प्रोबिंग चेक करोगे या सिग्नल देखना चाहते हो तो उसको हमें यहाँ पर रखना पड़ता है। ये देखिए अब यहाँ पर जो है ना आपको वोल्टेज दिखाई दे रही है, ठीक है सर। एक्सेलरेट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए कुछ दिन पहले क्या है ना, एक जो टेक्नीशियन है वो मुझसे बात कर रहा था और मुझसे एक सवाल कर रहा था कि सेंसर का रेजिस्टेंस कितना होता है। और ये जो है ना एक बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो इंटरनेट ने क्रिएट करके रखा है कि सेंसर को रेजिस्टेंस पे चेक किया जाता है। एंड इसीलिए आज का जो मतलब थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सेंसर की वोल्टेज चेक की जाए या रेजिस्टेंस चेक की जाए। और इसीलिए देखो मैंने एक ऐसा सेंसर लिया है जो कि रेजिस्टेंस उसमें आता है और लोग बोलते हैं कि इसका रेजिस्टेंस चेक करना है। आपने वीडियो भी बहुत सारी देखी होगी, तो मैं उसको आज चेक करके बताऊंगा कि सही तरीका क्या होता है सेंसर का, भले ही वो रेजिस्टेंस बेस या वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला सेंसर ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे देखो मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये सारी ट्रेनिंग जो है वो हमने हमारी बुक में, देखो जैसे अब यहाँ पर आप आते हो, ये है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर मेरे सामने यहाँ पर है। पीछे गाड़ी है, इसका ख़राब हो गया था, हम लोगों ने इसको चेंज किया था और चेंज करने के बाद में भी क्या फ़र्क पड़ा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो 2 टाइप का सेंसर है। पहला देखो यहाँ पर आपको इंडक्टिव टाइप सेंसर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक पिकअप टाइप, 2 वायर AC एनालॉग सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। AC एनालॉग सिग्नल मतलब ये AC वोल्टेज पे काम करता है, ये AC वोल्टेज पे काम करता है। यहाँ पर देखो इसका ना वोल्टेज ओपन हार्नेस में हमने लिखा हुआ है। ओपन हार्नेस में अगर आप देखोगे तो 0.25 से लेकर 0.2, 0.5 या बायस वोल्टेज 2.5 वोल्टेज इसमें दिखाई देती है। लोगों को हमेशा जो है ना एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि इसको अगर चेक करना है सही से तो वो कैसे किया जाता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि सेंसर को टेस्ट करने के लिए गाड़ी के अंदर जो ना वोल्टेज पे भी टेस्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे ये वाला सेंसर है जिसके अंदर क्या होता है, ये AC वोल्टेज के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। AC करंट पे नहीं काम कर रहा है, ये AC वोल्टेज पे काम कर रहा है। आपको मल्टीमीटर में 2 सेटिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब आप नॉर्मल किसी भी सेंसर जिसके अंदर आपको वोल्टेज आती है, ठीक है, जब आप उसको चेक करते हो तो आप यहाँ पर रखते हो, इसको बोलते हैं DC वोल्टेज। हम लोग नॉर्मली 20 पे रखते हैं। लेकिन जब आप इस सेंसर की बैक प्रोबिंग चेक करोगे या सिग्नल देखना चाहते हो तो उसको हमें यहाँ पर रखना पड़ता है, ठीक है। ये फ़र्क है। ये हो गया AC वोल्टेज, देखो यहाँ पर वोल्टेज लिखा हुआ है AC वोल्टेज, और ये हो गया आपका AC, ये DC वोल्टेज। तो इस सेंसर की जो टेस्टिंग है वो हमको AC वोल्टेज पे करनी पड़ती है। एक चीज़ और लोगों को गलतफहमी है कि इसमें करंट आता है। देखिए करंट पे नहीं होता है, ये वोल्टेज पर ही हो रहा है, पर AC वोल्टेज। अगर करंट आप चेक करते हो किसी भी सिस्टम का तो आपको ये रेड प्रोब को यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप सेंसर चेक कर रहे हो तो उसको यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज पर ही है और इसको हम AC वोल्टेज पर सेट करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा कि जिन सेंसर में AC वोल्टेज का इस्तेमाल होता है सिग्नल जनरेट करने के लिए या एनालॉग सिग्नल जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको टेस्ट करने का सही तरीका क्या है। मैं 3 तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। एक तो ओपन हार्नेस में वोल्टेजेस कैसे चेक करनी है, क्लोज हार्नेस में वोल्टेज कैसे चेक करनी है, और साथ में आप डेटा स्ट्रीम से कैसे पता लगाओगे कि प्रॉब्लम क्या है। जो सही तरीका है वो लाइव डेटा चेक करना, या फिर आपके पास ऑसिलोस्कोप होना चाहिए। अब देखो ऑसिलोस्कोप जो है वो हर टेक्नीशियन तो ले नहीं सकता, और इसीलिए मैं आप लोगों को लाइव डेटा में कैसे चेक करना है वो समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इग्निशन ऑन रखना है, क्योंकि आप जब ओपन हार्नेस टेस्टिंग कर रहे हो तो हमें इग्निशन ऑन रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पर देखो इग्निशन ऑन कर देता हूँ। अब आप में से कई लोग जो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले चुके हैं उनको ये सारा सिस्टम जो है ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं ये टॉपिक इसलिए भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को ना रेजिस्टेंस चेक करो और ये सब के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा घुमाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्यों रेजिस्टेंस चेक करना जो है ना वैलिड नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है जो सही तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ,
आपको वोल्टेज चेक करनी है। अब यहाँ पर जो है ना हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले आप इसको डीसी वोल्टेज पे रखेंगे और इग्निशन मैंने ऑन कर दिया है। देखो सॉकेट मैंने निकाला हुआ है, आपको ग्राउंड को फिक्स कर देना है। ये आपका ग्राउंड यहाँ पर फिक्स कर दीजिए, ठीक है। मैं एक बार इसको टाइट लगा देता हूँ और यहाँ पर देखो मेरा सॉकेट ऑलरेडी निकला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसको आप ऊपर रखिए ताकि ये आपको ऊपर मतलब होगा तो 1 और 2 हम लोग जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। जनरली हर कंपनी इसी तरीके से डिफ़ाइन करती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पहले वोल्टेज चेक कर लो कि वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, ग्राउंड हमारा फिक्स है, ये कंफर्म करना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग पिन नंबर 1 में चेक करते हैं। तो आई थिंक देखो अब यहाँ पर गड़बड़ क्या है, ये जो आप पिन अगर देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटा है। तो मुझे जो है ना यहाँ पर पतला वाला पिन की ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग पिन का इस्तेमाल करते हैं। छोटा सा पिन मैंने लिया है, यहाँ पर मैं इसको एक बार पेनिट्रेट कर देता हूँ, ठीक है। पेनिट्रेट करके अब मैं वोल्टेज मेरी चेक करूँगा। यहाँ पर देखिए ये मुझे यहाँ पर 2.52 वोल्टेज, याद रखिए आपको जो है ना वोल्टेज को स्टेबल होने देना है। मैंने डीसी पे रखा हुआ है, मल्टीमीटर आप देख सकते हो। तो एक नंबर पे हमें 2.52 वोल्टेज मिल गई और दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं और दूसरे नंबर पे भी हमें 2.52 यानी टोटल में हमारी जो है ना 5.04 वोल्टेज जो है हमें यहाँ पर मिल रही है, यानी टोटल 5 वोल्टेज मिल रही है। अब जैसे बुक में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ओपन हार्नेस में हमें इंडक्टिव टाइप में क्या वोल्टेज, ये जो है ये बायस वोल्टेज आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला ही सेंसर है, यहाँ पर देखिए 2.5 एंड 2.5। कुछ सेंसर ऐसे होते हैं जिसमें 0.2 या वोल्टेज नहीं भी दिखाई देती है, बहुत बारीक वोल्टेज होती है, उसमें बायस नहीं आती। यहाँ पे बायस आ रही है। बायस से फ़ायदा क्या हो रहा है, ईसीएम को पता चल रहा है कि ओपन हार्नेस है या नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ना बैक प्रोबिंग में चेक करेंगे। बैक प्रोबिंग करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अब एक चीज़ याद रखनी है आपको, बैक प्रोबिंग आप जब इस सेंसर को कर रहे हो ना तो आपको दोनों पिन को बैक प्रोब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पे ही सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दोनों पे सिग्नल जनरेट होगा। तो मैं आप अगर तरीका देखो तो दोनों को मैंने साइड पे क्यों किया और ये पिन मैंने इस तरीके से इस्तेमाल क्यों किया है, उसकी वजह ये ताकि आपस में दोनों जो ना टकरा नहीं पाए, ठीक है। अब मुझे जो है ना यहाँ पर एलिगेटर की ज़रूरत पड़ेगी और एलिगेटर लगाने के बाद में हम इसको दोनों मल्टीमीटर लगा के कनेक्ट करेंगे। देखिए मैं एक यहाँ पर लगा दिया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए एलिगेटर के साथ में जो ये प्लास्टिक लगी होती है ये इसीलिए होती है ताकि आप जो है ना शॉर्ट नहीं कर बैठो एक दूसरे में। मैं एक बार चेक कर लूँगा कि ये प्रॉपर कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, हाँ आ रही है वोल्टेज, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो है ना ये दोनों को आपको थोड़ा संभालना है क्योंकि इग्निशन ऑन है, तो बॉडी को टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं सेंसर को लगा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने सेंसर को लगा दिया। अब दोनों के दोनों वायर में जो है ना मैं एक बार पहले देख लूँगा कि मेरा कनेक्शन जो है वो सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिस्टम जो है ना चेंज करना पड़ेगा बैक प्रोबिंग इंडक्टिव टाइप को चेक करने के लिए। तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है और दूसरा वाला मैंने, अब मल्टीमीटर को हम लोग सेट करेंगे AC वोल्टेज पे, ठीक है। AC वोल्टेज पे सेट कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। देखो अब यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज जो है मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अब हम स्टार्ट करेंगे इंजन, तो मैं इसको ज़्यादा ये नहीं कर सकता हूँ। सर इंजन स्टार्ट कीजिए ना। तो हम इंजन स्टार्ट करेंगे और हमें देखना क्या है कि जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो वोल्टेज जो है वो बदल रही है कि नहीं बदल रही है, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर जो है ना आपको वोल्टेज दिखाई दे रही है, ठीक है। सर एक्सेलरेट कीजिए, आगे लो आगे लो। ये देखिए जैसे जैसे एक्सेलरेट होता है आपका सेंसर जो है वो 6 वोल्टेज से लेकर, ठीक है, ये जो है वो 12 वोल्टेज तक जा रहा है। सर एक्सेलरेट कीजिए, ओके परफेक्ट। सर बंद कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि ये सही तरीका है जिसमें मुझे सेंसर का रेजिस्टेंस जो है वो चेक नहीं करना पड़ा।
और मैंने पता लगा लिया कि मेरा सेंसर जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए अब आप लोगों ने ओपन हार्नेस टेस्टिंग की, आप लोगों को पता चल गया क्या वोल्टेज आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हमने बैक प्रोबिंग करके चेक किया। अब अगर आपका सेंसर सही है, इंजन स्टार्ट हो रहा है या क्रैंकिंग ले रहा है, तो उस केस में ये जो प्रॉब्लम है वो आप पकड़ लोगे ईजिली। क्रैंकिंग के टाइम पे आपका वोल्टेज जो है वो बदलना ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपने AC वोल्टेज पर इसको रखना है। मैंने बता दिया वापस से, ये चेंज नहीं होगा, आपको सेम इसी पे बस इसको AC वोल्टेज पर रखना है जब आप बैक प्रोबिंग करो इंडक्टिव टाइप का, ठीक है। अब बात आती है इसका दूसरा तरीका कि इसको दूसरे तरीके से कैसे डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। तो ओपन हार्नेस टेस्टिंग समझ में आ गया, क्लोज हार्नेस टेस्टिंग समझ में आ गया। अब तीसरा तरीका बताता हूँ जिसमें हम लोग रूट कॉज एनालिसिस। देखो यहाँ पे सेंसर काम कर रहा है लेकिन फिर भी अगर गाड़ी चालू नहीं हो रही तो कई बार प्रॉब्लम जो है ना मैकेनिकल होती है। तो अब अगर मैकेनिकल प्रॉब्लम है तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए वो भी नेक्स्ट आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, स्कैन कार्स की अपनी बुक जो है वो लॉन्च हो गई है, मास्टरिंग ऑटोमोटिव डायग्नोसिस। जिन लोगों ने अभी तक नहीं खरीदी है वो इसको खरीद लीजिए, क्योंकि ये एक पर्सनल ट्रेनर की तरह हमने बनाई है, ये आप लोगों के पास हमेशा रहती है। हमने अभी एक ऑफ़र चलाया हुआ है, हमारी जो ऑनलाइन की ट्रेनिंग है और ऑफलाइन की ट्रेनिंग है, जो भी लोग जून जुलाई अगस्त में आते हैं ऑफलाइन की ट्रेनिंग में, आप लोगों को ये बुक साथ में फ्री मिलेगी। और साथ ही में आपने अगर ऑनलाइन में ट्रेनिंग लिया तो हमने कॉम्बो बनाया हुआ है जहाँ पे बुक के साथ में ऑनलाइन की ट्रेनिंग जो आप लोगों को फ्री मिलती है, ठीक है। ये जो ऑफ़र है वो 30 जून तक ही वैलिड रहेगा। जो भी लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। एक बात मैं और आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों ने स्कैनकास्ट का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है ना, तो दोस्तों एक एज ए टेक्नीशियन आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर रहे हो। और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ऐप में ट्रेनिंग के साथ साथ हम बहुत सारे सर्विस मटेरियल जैसे ECM पिन आउट, IC डेटा शीट, ठीक है, डायग्राम्स, ये सब जो है हम लोग उसके ऊपर बहुत ही कम फीस में, एक वन टाइम फीस के साथ लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में देते हैं। आपसे बार बार कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अब कैसा है कि जो दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो है स्कैनर के ज़रिए। इसलिए देखो यहाँ पे मैंने स्कैनर रख लिया है। अब बुक की एक खासियत और बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने जो है ना ओके सिग्नल कैसे दिखाई देता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का, वो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यही खासियत है इस बुक की कि आपको सिर्फ पिन आउट या फिर कितना ओपन हार्नेस वोल्टेज आएगी, टेस्टिंग का तरीका कैसा है, वो ही नहीं, उसके साथ साथ स्कैनर का जो सिग्नल है वो भी इसके अंदर हमने बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, सिंपल है ना, स्कैनर के अंदर जाऊँगा और इसको स्कैन करेंगे हम लोग। इग्निशन और है, यहाँ पर देखो मैं किसी भी स्कैनर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना ऑटेल का MS908, ठीक है, जो कि प्रीमियम गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। रेनो तो एक बार ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर लेंगे, रीड कर लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसने विन नंबर ले लिया, ओके करते हैं। अब आपको करना क्या है ना, इसका लाइव डेटा चेक करना पड़ेगा। अब इसमें मैं एक बार कंट्रोल यूनिट में चला जाता हूँ, इंजेक्शन यानी इंजन, और अभी यहाँ पे देखो ट्रबल कोड देख लेते हैं। यहाँ पे फॉल्ट कोड जनरेट हुआ होगा, अभी कोई कोड नहीं है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होके हमने कट किया है। ये लाइव डेटा में चले जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग ऑल सिग्नल्स में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है ना कि आप इंजन RPM ले लीजिए, ठीक है। तो इंजन स्पीड देखो, यहाँ पे इंजन स्पीड ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपको एरो दिखेगा, एरो पे आप क्लिक करोगे तो ये ग्राफ का ऑप्शन आ गया। यहाँ से मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ये जूम का ऑप्शन आ गया। अब देखिए अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है लेकिन क्रैंकिंग ले रही है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो सिग्नल है ना, सिंपल इसको हम क्रैंकिंग करके देखेंगे कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर क्रैंकिंग कीजिए ना एक बार, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्रैंकिंग करके देखेंगे कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर पूरा चालू मत करना, हल्का क्रैंक करके छोड़ना। करेक्ट करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जो है ना गाड़ी चालू नहीं की। सर चालू कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब चालू नहीं की थी, तो जब हमने चालू नहीं की थी, सर एक्सीलरेट कीजिए।
तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सिग्नल जो है ना जिस तरीके से आप बढ़ाओगे, यहाँ पे थोड़ा जूम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम रेट जो है वो बहुत लो है, इसकी वजह से आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। बट जैसा बुक में मैंने आप लोगों को बताया था एग्जैक्टली वैसा ही सिग्नल बनता है। अगर गाड़ी बंद भी है तब भी सेंसर अगर काम कर रहा होगा ना आपका, तो वो सिग्नल देगा ज़रूर। अब ऐसे में अगर सेंसर काम कर रहा है उसके बाद भी हमें गाड़ी चालू होने में प्रॉब्लम हो रही, तो याद रखना हो सकता है कि मैकेनिकल प्रॉब्लम हो। और मैकेनिकल प्रॉब्लम जो है फ्लाईव्हील में हो सकती है, इंटरनल पिस्टन में हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि गाड़ी में एक्चुअली ये प्रॉब्लम आई कैसे। तो कस्टमर से थोड़ा बात कीजिए, क्योंकि यहाँ तक जो है ना हमें ये पता चल जाता है कि सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि सेंसर जो सिग्नल देगा वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वो फ्लाईव्हील से क्या सिग्नल आ रहा है। अगर फ्लाईव्हील से रॉन्ग आएगा तो ईसीएम जो है ना कंटिन्यू फॉल्ट बना के रखता है। और वो सारी डीटीसी जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन की है मेरी बुक के अंदर, जिसमें आप डिटेल में कौन सी प्रॉब्लम मैकेनिकल वाली है, कौन सी इलेक्ट्रिकल वाली, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक जो लास्ट में मैंने बताया था कि लास्ट में एक तरीका लोग बोलते हैं कि सेंसर का आपने रेसिस्टेंस चेक करना है। अब अगर आप स्मार्ट हो, एक अच्छे डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन हो या अच्छे इलेक्ट्रिशियन हो, तो आपको यहाँ तक ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर हम ये दो तरीका अपनाते हैं, मतलब स्कैनर के ज़रिए ओपन हार्नेस्ड एंड बैक प्रोबिंग, तो आपको रेसिस्टेंस चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सेंसर अगर डेड होगा तो आपको पता चल जाएगा, आप सीधा नया डालोगे। वायरिंग टेस्टिंग आपने ओपन हार्नेस में कर ली क्योंकि वोल्टेज आ रही थी, तो उस केस में नहीं। लेकिन जहाँ पे बायस नहीं आती है उस केस में आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे आते हमें कन्फर्म हो जाता है। लेकिन फिर भी जो लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस चेक करना है, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ क्यों रेजिस्टेंस चेक नहीं करने की ज़रूरत है मॉडर्न व्हीकल्स में। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो हर एक सेंसर का अलग अलग आता है, ब्रांड टू ब्रांड, मॉडल टू मॉडल अलग होता है। और इसीलिए रेजिस्टेंस चेक करने की जगह पे आप सिंपली ये तरीका अपना सकते हो। और मैं आपको रेजिस्टेंस चेक करके बताता हूँ क्यों कन्फ्यूजन होता है। मेरे पास में ऑलरेडी इसका एक क्रैंक सेंसर जो है ख़राब है, और मैं अभी आप लोगों को एक जो गाड़ी में लगा हुआ है ऑलरेडी काम कर रहा है, देखो कोई फॉल्ट नहीं है, ये दोनों निकाल के और दोनों का साइड बाय साइड जो है ना आप लोगों को मैं चेक करके बताता हूँ, और आप लोग मुझे बताना कि कितना फ़र्क है इसके अंदर। अब देखिए अगर आप ये सेंसर चेक करना चाहते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो है। अभी ये वाला जो है देखो हमने गाड़ी के अंदर से निकाला है, ठीक है, और ये हमारे पास में जो ख़राब है वो वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक तो जब आप टेस्टिंग कर रहे हो ना, रेजिस्टेंस की टेस्टिंग कर रहे हो, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो कनेक्शन आप बनाओगे टेबल पे ना वो सही बने हो। और उसके लिए आपको ये मेल फीमेल जंपर लेना है। मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, वरना क्या होगा आप इसको मल्टीमीटर यहाँ पे घुसाते रहोगे। देखो दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए, इसको मैं ऑर्म्स पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो अभी मैंने ऑर्म्स पे सेट कर दिया, और मैं अगर सीधा मल्टीमीटर का प्रोब लगाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, पहले तो देखो ऑब्वियसली ये कनेक्ट नहीं होता है। अगर आप एलिगेटर लगाने की कोशिश करोगे तो आपको पता ही नहीं कि एलिगेटर लगाए कि नहीं लगाए, और दूसरा एलिगेटर आप कैसे लगाओगे। इसीलिए आपका कनेक्शन भी सही होने चाहिए। तो जो लोग दिखाते हैं ना यूट्यूब के ऊपर कि भाई ये देखो ऐसे चेक होता है, उसकी जगह पे आप सही तरीका अपनाओ। अगर आपको चेक करना भी है किसी चीज़ को, जैसे इंजेक्टर वगैरह की कॉइल हम चेक करते हैं, यहाँ पर हम कॉइल ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। और कॉइल का रेजिस्टेंस जो है ना फिक्स नहीं होता है, हर सेंसर टू सेंसर बदलता है। देखो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया, और ये देखिए आप जो है ना यहाँ पर अब मैं एलिगेटर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे ना फिक्स वैल्यूज़ चाहिए, मुझे ऐसा हिलता हुआ वैल्यू नहीं चाहिए। ये मैंने एलिगेटर फिक्स कर दिया। अब मैं ये एलिगेटर को फिक्स कर रहा हूँ मेरे मल्टीमीटर से, ठीक है। मैंने मल्टीमीटर को आर्म्स पे सेट किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो है ना मुझे कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही है। देखो अब दो चीज़ें, या तो ये कनेक्ट नहीं हुआ है ठीक से, ओके, यहाँ पे भी देखो ऑयल आ रहा है। अब ये जबकि मैंने अच्छे से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो ये एकदम परफेक्टली बैठा है। मैं क्या करता हूँ, इसको एलिगेटर से हटाता हूँ, डायरेक्ट मल्टीमीटर के प्रोब पे लगाता हूँ, और देखता हूँ कि डायरेक्ट ये अभी गाड़ी से हमने निकाला, आप धूल देख सकते हो, ठीक है। और इसको मैं एलिगेटर को हटाता हूँ, क्योंकि कई बार क्या है ना वायर जो है वो भी यहाँ पर, ये देखिए अभी मुझे ऑयल आ रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मुझे अभी ऑयल आ रहा है। एक बार इसको रीसेट करता हूँ, ओके। यहाँ पे मुझे जो है ना करीब 500 किलो ohms दिखा रहा है,
ठीक है, 500 किलो ओम्स, के ओम्स दिखा रहा है, थोड़ा नज़दीक लेके जाओ किरण, देखो किलो ओम्स दिखा रहा है आपको, ठीक है 600। अब ये देखो मैं थोड़ा हिलाता हूँ तो और ये होता है। अब सेंसर को थोड़ा सा मैं हिलाता हूँ, यहाँ पर देखिए, अब क्योंकि हमारी जो ट्रॉली है वो ऑलरेडी इस पर है, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये देखिए, तो ये मैग्नेट है, आप देखोगे थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है, ये देखिए, पर ज़्यादा कुछ फ़र्क जो है ना हमें नहीं दिख रहा है। अब बात ये आती है कि ये रेजिस्टेंस जो है वो सही है कि गलत है, कैसे पता लगाएं? ठीक है, या तो आपके पास कंपनी का मैनुअल होना चाहिए, तभी जाके आप पता लगा सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। दूसरी चीज़ क्या है ना, स्टेबल नहीं है। देखो यहाँ पर मेगा ओम्स 600 इसमें दिखा रहा है, ठीक है, यानी किलो ओम्स है 630, करेक्ट। यहाँ पर देखिए, ये मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर किलो ओम्स में आ गया, देखो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, ये देखो यहाँ पे मैग्नेट प्रॉपर काम की है। अब कॉइल को चेक करने के लिए हम इसको कॉन्टिन्यूटी पे डालते हैं, और ये देखो कॉन्टिन्यूटी पे कॉइल जो है बजर नहीं दे रही है, ठीक है। एक बार मल्टीमीटर चेक कर लेते हैं, देखो ये बराबर दे रहा है, और ये यहाँ पर कॉइल दे नहीं रही है, ठीक है, जबकि रेजिस्टेंस जो है हमें मिल रहा है, ये देखो, ठीक है 0.6 मेगा ओम्स में हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, चलो ये तो हो गया गाड़ी के अंदर जो ओके वो। अब मैं ये लगा रहा हूँ जो कि हमारा ख़राब वाला था, ठीक है। सेम चीज़, मल्टीमीटर को हमने रेजिस्टेंस पे रखा हुआ है, और ये मेरा आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखो हमें जो है ना थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी करीब 1 मेगा ओम्स के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है 1 मेगा ओम्स। अब ध्यान से देखिए 1 मेगा ओम्स, करेक्ट, यानी उससे डबल है लगभग। ओके, चलो अब ये तो एक चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये देखो 2K ओम्स पे चला गया, 2K नहीं 2 मेगा ओम्स, 2.2 मेगा ओम्स, ये देखो डबल चला गया सीधा। क्या किया है? कुछ भी नहीं, सेम टू सेम कनेक्शन बनाया हुआ है। अब ये देखो वापस 1 पे आ गया, ठीक है। अब एक बार इसको कॉन्टिन्यूटी पे डालते हैं, देखते हैं ये बजर देता है कि नहीं देता है। यहाँ पर देखो मैंने बजर पे डाल दिया इसको, बट यहाँ पर बजर मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं मल्टीमीटर पे आ रहा है कि नहीं। मल्टीमीटर पे परफेक्टली आ रहा है। तो अब आप लोग जो है ना, मैंने आपके सामने दोनों सेंसर चेक किए, ठीक है। अगर कॉइल ब्रेक नहीं है तो रेजिस्टेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, पर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए ये हमें सर्विस मैनुअल से पता चलता है, जब कंपनी की सर्विस मैनुअल हमारे पास होती है। मल्टी ब्रांड में काम करते वक्त ये हमारे पास होती नहीं है। अब ये जो रेजिस्टेंस वगैरह चेक करने का जो तरीका आप लोग इंटरनेट पे देखते हो दोस्तों, ये ना BS3 BS2 या 2007-2008 की गाड़ियों में जब ये सेंसर्स आते थे, जब स्कैनर उतना अपडेटेड नहीं होता था, तब तक स्कैन कार्ड्स ने ओपन हार्नेस टेस्टिंग और क्लोज हार्नेस टेस्टिंग लोगों को नहीं सिखाया था, तब तक ये सारी चीज़ें काम आती थी। बट आपके सामने देखो रिजल्ट है, ये सेंसर मैं वापस आपके सामने लगा रहा हूँ और हम देखेंगे कि कोई फॉल्ट जनरेट हो रहेगा। आप देखोगे कोई फॉल्ट जनरेट नहीं हो रहा है, परफेक्टली सेंसर काम कर रहा है, और ये हमें डबल रेजिस्टेंस दे रहा है। अब ये ख़राब है मुझे पता है, पर ये डबल रेजिस्टेंस दे रहा है, लेकिन ये डबल ही देगा क्या, हर सेंसर में देगा, ये नहीं पता चलता है। और इसीलिए जब आप सेंसर का रेजिस्टेंस चेक करोगे ना, तो आपको कोई क्लैरिटी नहीं आती है दोस्तों। इससे हमारा कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाता है। सही तरीका ये ओपन हार्नेस में वोल्टेज चेक कीजिए, बैक प्रोबिंग में कैसे चेक करना है वो चेक कीजिए, उसके बाद लाइव डेटा चेक कीजिए। लाइव डेटा में अगर आपका सेंसर आपको सिग्नल देते हुए दिखाई देता है, इसका मतलब मैकेनिकल प्रॉब्लम है या लूज कॉन्टैक्ट की प्रॉब्लम है, इसको आप चेक करोगे। हार्डली 20 मिनट्स डायग्नोस होता है सेंसर के लिए। सेंसर में 20 मिनट से ज़्यादा डायग्नोसिस में टाइम नहीं लगना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग फिट कर देते हैं और फिट करके वापस आपको बताता हूँ। तो देखो आपके सामने ही फिट कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। ये मैंने यहाँ पर देखिए सेंसर सेम लगाया है, ओके। तो इसका ओके परफेक्टली बैठ गया। सेंसर का परफेक्टली बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर इसका बोल्ट लगा देता हूँ,
आई डोंट नो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर ये देखो यहाँ पे यहाँ पे जो है ना सेंसर हमारा लग गया है, ठीक है। और इसको मैंने फिट कर दिया, थोड़ा टाइट कर देता हूँ इसको मैं। देखो इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ ना क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एज ए टेक्नीशियन हम लोग बिना कन्फ्यूजन के काम करें, ठीक है। अब क्या होता है, ये सब आप इंटरनेट पे देखते हो तो ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब काम करने जाते हैं ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और इसीलिए मैं इसको आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने टाइट कर दिया, सेम सेंसर। अब इसका सॉकेट हम लोग लगा देते हैं, ये रहा इसका सॉकेट, और ये सॉकेट मैंने यहाँ पर लगा दिया। जो सेंसर हमें 600 किलो ohms का रीडिंग दे रहा था वो मैंने अब लगा दिया है। गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ मैं, इग्निशन ऑन करके। देखो गाड़ी हमारी परफेक्टली स्टार्ट हो गई है, स्कैनर हमने लगाया हुआ है। एक बार फॉल्ट चेक कर लेंगे कि कोई फॉल्ट तो इसमें बना नहीं है, ठीक है। ट्रबल कोड, देखो कोई कोड नहीं बना, आपके सामने काम किया है। लाइव डेटा में जाएंगे, ऑल सिग्नल्स, और ये रहा हमारा इंजन स्पीड। इसको हम लोग डाल देंगे ग्राफ पे, शो सेलेक्टेड, और यहाँ पर मैं इसको मर्ज ग्राफ कर देता हूँ, ओके ये रहा, ठीक है। और ये मैंने इसको जूम कर दिया, देखिए सिग्नल परफेक्टली चल रहा है। मैं एक्सेलरेट कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ, ठीक है ना। ओके तो सेंसर आपका परफेक्टली काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है। फिर भी रेजिस्टेंस हमें अजीब दिखाया, और ये रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या होगा, अगर आप कहीं बुक पढ़ोगे, आप इंटरनेट पे देखोगे, बोलेंगे इंडक्टिव टाइप का जो रेजिस्टेंस होता है वो 2K ohms तक होता है, बट ये हमें 2 मेगा ohms तक लेकर जा रहा था। दूसरा वाला जो है वो करीब 1 मेगा ohms तक हमको लेकर जा रहा था। 1 मेगा ohms मतलब 10,000 ohms होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सेंसर टू सेंसर वैल्यू जो है ना अलग होती हैं, और इसका चेक करने का भी तरीका होता है। तो मैंने आज आप लोगों को सही तरीका बता दिया। अब रही बात ये, अगर आप लोग और भी बाकी के सेंसर्स को भी सही तरीके से डायग्नोस करना सीखना चाहते हो तो ये बुक है, मैंने बनाई है। इसमें 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस जो है मैंने डाला हुआ है। ऑनलाइन की ट्रेनिंग अगर आप लेते हो तो साथ में आपको फ्री मिलेगी, ऑफलाइन की ट्रेनिंग में आप आओगे तो साथ में फ्री मिलेगी। ये जो ऑफ़र है 30 जून तक ही अवेलेबल रहेगा दोस्तों, तो ज़्यादा देर मत करना। बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सही मेथड, ठीक है, हमने इसके अंदर कवर किए, जिससे आपको डायग्नोसिस जो है वो 20 मिनट्स में आप करके कस्टमर को बता सकते हो कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, सेंसर ख़राब है, वायरिंग ख़राब है, या फिर ECU ख़राब है। ये आप 20 मिनट्स में बता सकते हो। डायग्नोसिस का सही तरीका, ये मास्टरिंग ऑटोमोटिव डायग्नोसिस की बुक, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन भी क्लियर हुआ होगा। दोस्तों ऐसी ही यूज़फुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो आप लोगों के लिए ना ये फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। आज हमारी यूट्यूब पे ही 40,000 सब्सक्राइबर की कम्युनिटी है, जो बहुत ही धीरे धीरे करके ग्रो हुई है, जो बहुत लॉयल कम्युनिटी है। मैं उन सभी टेक्नीशियंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है। और साथ के साथ अगर आपने इंस्टाग्राम का हमारा पेज नहीं देखा, फेसबुक का पेज नहीं देखा, वहाँ पर हम 1 लाख से ज़्यादा हमारे जो है ना फॉलोअर्स हैं, जहाँ पे हम शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। जाइए वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो ऐसे और टेक्नीशियंस को आप ज़रूर भेजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।